भारत के इतिहास में आज तक न तो राष्ट्रपति ने और न ही किसी गवर्नर ने कैबिनेट की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट का सेशन या विधानसभा का सेशन बुलाया और किसी राष्ट्रपति ने या गवर्नर ने ये स्पीकर ये डायरेक्शन नहीं दी है विधानसभा को कि कौन चेयर पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, किस वक्त बैठेगा, पहले सेशन में कौन बैठेगा और पहले सेशन में कौन सा आइटम लिया जाएगा और किसको हटाया जाएगा और उसका तुरंत शाम को उनको पता देना चाहिए। सर, ये तमाम चीजें भारत के इतिहास में पहली दफा हो रही है और हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। सर, एक और घटना हुई, स्टेटों में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है स्टेट गवर्नमेंट में, पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में असफल हो जाती है। कभी स्टेट गवर्नमेंट को पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, और कभी कभी आर्मी भी बुलाई जाती है। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन चाहे आर्मी बुलाने का काम हो या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत हो, यह स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। गवर्नर कभी रिक्विजिशन नहीं करता। हां, गवर्नर तब रिक्विजिशन करता जब गवर्नर रूल हो या प्रेसिडेंट्स रूल हो, और जम्मू कश्मीर में तो हमने कई सालों से ये देखा, कोई नई बात नहीं। और वहां स्पेशल एक्ट भी है आर्म्ड फोर्सेस का, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने आप से न तो गवर्नर बुला सकता है न वो अपने आप से इंटरवीन कर सकते हैं जब तक न स्टेट गवर्नमेंट उनको रिक्विजिशन करे और बुलाए। अरुणाचल प्रदेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्ट किया गई है, चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी मर्जी के बगैर, उनकी जानकारी के बगैर माननीय गवर्नर साहब ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिक्विजिशन किया। और मुझे अफसोस है कि केंद्रीय सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। सुनो, I will just want, I will take 1 minute. No. I will take, I conclude in 1 minute, sir. No, already the motion is pending with the honorable chairman. So why not? Why we discuss now? Sir, I am not abusing anybody. I am not. Okay. I am just concluding. I am just concluding. सर, जिस तरह से पिछले 2 दिनों में ये कार्रवाई हुई, विधानसभा घेर ली हजारों लोगों ने, विधानसभा घेर ली, जिसके चलते विधानसभा में कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाई तो रुक सकती थी विधानसभा, लेकिन एक कम्युनिटी हॉल में एक अलग पैरेलल विधानसभा चली और उस कम्युनिटी हॉल में स्पीकर को हटा दिया गया। और कल एक रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट में कल एक Point of order. Yes. Point of order under Rule 238. 238. See, 1 minute. Issue is very simple. I will not be lengthy. The substantive Please. I have allowed the point of order. You please sit down. Substantive motion is already under your consideration. Substantive motion is under your consideration.
because you cannot. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Please. The matter which is sub judice, the matter which is already High Court has given some decision, and by any means you cannot again start discussion on governor's conduct without chairman deciding on the substantive motion. That's my point of order. That is valid. आपने देखा मैडम, जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खरगे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे, उनको भी मालूम नहीं।